तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फ़कीरों की। तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फ़कीरों की। ये गौहर नहीं मिलता बादशाहों के खजीनों में। सोहबतें सालेह तुरा सालेह कुनंद, सोहबतें ताले तुरा ताले कुनंद, फ़ारसी का शेर है। अच्छे लोगों के साथ सोहबत रखोगे अल्लाह तुमको भी अच्छा बना देगा। बुरे लोगों के साथ मेलजोल रखोगे तो आहिस्ता 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 उसकी बुराइयां तुम्हारे अंदर में सिरायत कर जाएगी। अभी यही बात चल रही थी, मैं सोच के कुछ और आया था, यहाँ बात कुछ और ही चल रही थी और वक्त भी इतना शॉर्ट के 9:30 बजे बंद कर देना है। इसलिए सोचा कि इसी पर बात को आगे बढ़ाया जाए। अगर कोई अल्लाह का बंदा ये चाहे कि मेरा ताल्लुक़ अल्लाह से जुड़ जावे और अल्लाह से ऐसा मेरा ताल्लुक़ हो जाए कि अल्लाह मेरी दुआओं को कबूल कर दे, मेरे सजदों को अल्लाह कबूल करे, मेरी तमन्नाओं को अल्लाह कबूल करे, तो अल्लाह वाले के हाथ में हाथ दिए बगैर हमारे उस्ताद फरमाते थे कि ये मग़ज़ और ये दौलत किसी अल्लाह के वली के हाथ में दिए बगैर आदमी को नहीं मिल सकती है। समझने वाली बात। एक बादशाह गुजरा है दुनिया में, सैयद महमूद गज़नवी रहमतुल्लाहि अलैह। बड़ा नेक बादशाह था, बड़ी ज़बरदस्त कुर्बानी देने वाला। एक किताब में एक आलिम ने लिखा है कि सैयद महमूद गज़नवी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाया करते थे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में मुझसे जो काम लिया है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे जो दुनिया के अंदर में फ़ातिह बनाया है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सोमनाथ मंदिर का जो मुझे फ़ातिह बनाया है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ उलमाए किराम के पास बैठने और एक अल्लाह के वली के साथ मोहब्बत करने की बरकत से अल्लाह पाक ने दुनिया के अंदर में मुझसे काम लिया है। वो भी दुनिया का बादशाह था। आप भी दुनिया की किसी न किसी फील्ड के अंदर में काम कर रहे हो। हम भी अगर चाहें कि हमसे अल्लाह काम ले ले और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे भी दुनिया के अंदर में काम लेने वाले बन जाएं, तो हम अपनी सोहबत उलमाए किराम के साथ, हम अपना ताल्लुक़ किसी अल्लाह के वली के साथ में कर लेवें, फिर देखो तुम्हारा ताल्लुक़ रब्बे करीम से ऐसा जुड़ जाएगा, जिस फील्ड के अंदर में तुम चलते चले जाओगे, जो मांगोगे, मेहराब में बैठकर की जाने वाली दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारी कबूल फरमा लेगा। ये अल्लाह का वादा है। सैयद महमूद गज़नवी फरमाते थे कि मैं एक मंदिर को फतह करने के लिए 16 मरतबा मैंने अटैक किया। कितनी मरतबा भाई? 16 मरतबा। हर एक मरतबा में वापस आ गया, शिकस्त खा जाता, लोगों से मैं मुंह फेर करके चला आता, क्योंकि वहाँ इतना हुजूम होता और ऐसे लोग होते कि मुझे वहाँ पर कामयाबी की कोई शक्ल नज़र में नहीं आती थी। 16 मरतबा एक मंदिर को फतह करने के लिए मैं जाता रहा, आता रहा, लेकिन उससे वो मंदिर फतह नहीं हुआ। जब मैं आया तो मुझे एक आदमी मिला, एक आलिम दीन मिले और इन्होंने कहा कि हज़रत इतनी मरतबा आप वापस आ गए हो, मेरी तो राय है कि यहाँ एक अल्लाह के वली है और उन अल्लाह के वली का ताल्लुक़ अल्लाह से ऐसा ज़बरदस्त है
कि उनकी दुआओं की बरकत से अल्लाह तुमको फतह, कामयाबी ज़रूर अता फरमाएगा। कहा कौन है? कहा इसी करीब के अंदर में हज़रत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाहि अलैहि हैं। आप इनके दरबार में जाएं, इनसे दुआएं करवाएं और इनके पास में जाकर के हल निकालें, अल्लाह तुमको कामयाबी अता फरमाएगा। सैयद महमूद गज़नवी फरमाते हैं, मैं अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाहि अलैहि के दरबार में गया। मैं जाकर के देखा हज़रत बैठे हुए हैं और कोई खादिम हज़रत के सर के अंदर में तेल लगाकर खुजला रहा है, खड़ा खड़ा। हज़रत के सर के अंदर में खराश थी, खुजली आ रही थी। तो हज़रत ने खादिम से कहा था कि भाई ज़रा मेरे सर में देखो क्या चीज़ है, जुए वगैरह तो नहीं पड़ी है, क्योंकि हज़रत के बाल बहुत लंबे थे। अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह कंधे तक हज़रत के बाल आते थे। सिलसिलाए नक्शबंदिया के साथ हज़रत का ताल्लुक़ था, बड़े अल्लाह के वली थे। खादिम सर के अंदर में खुजा रहा था। इतने में उस दरबार के अंदर में दरवाज़े पर एक आदमी खड़ा था। इसने महमूद गज़नवी को आते हुए देख लिया कि वक्त का बादशाह है, हज़रत के दरबार में आ रहा है। तो वो दरवाज़े पर जो खड़ा था उसने उस खादिम को जो हज़रत के सर में खुजला रहा था उसको इशारे से बताया कि भाई महमूद गज़नवी आए हैं, बादशाह वक्त आए हैं, हज़रत को ज़रा इत्तला करो। तो वो जो सर खुजा रहा था उसने जब सुना समझा तो उसने हज़रत से कहा, हज़रत हज़रत। हज़रत बोले भाई क्या हुआ? कहा कि महमूद गज़नवी आए हैं, वक्त का बादशाह आपको मिलने के लिए आ रहा है। हज़रत ने फरमाया, ओहो मैं तो ये समझा कि तेरे हाथ में कोई बड़ी सी जुई आ गई है। मैं तो क्या समझा भाई कि तेरे हाथ में कोई बड़ी सी जुई आ गई है। खैर अल्लाह के वलियों के सामने दुनिया की और दुनिया वालों की कोई हैसियत नहीं होती। महमूद गज़नवी हज़रत अबुल हसन खरकानी के पास आए। काफ़ी देर हज़रत की और दोनों की बातचीत हुई। बीच बात के अंदर में बादशाह ने, महमूद गज़नवी ने दिरहम की एक थैली भर करके हज़रत को हदिये में पेश फरमाई। हज़रत मेरी तरफ से हदिया है। हज़रत ने इसको एक तरफ में रख दिया। फिर हज़रत ने खादिम से फरमाया कि भाई मेहमान आए हैं, कोई मेहमान नवाजी के लिए कोई चीज़ लाई जाए, कोई चीज़ पड़ी है। खादिम ने कहा, हज़रत 2 दिन पहले की सूखी पत्थर की तरह हो गई रोटी का टुकड़ा पड़ा हुआ है। हज़रत ने कहा उसी को लेकर के आ जाओ। अल्लाह अकबर। वो खादिम वो टुकड़ा लेकर रोटी का आया है। हज़रत अबुल हसन खरकानी ने बादशाह के सामने रखा कि भाई इसको खाओ, हमारे पास इसके अलावा कुछ नहीं है, हम गद्दी पर बैठे हैं, हम अल्लाह अल्लाह करने वाले हैं, यही हमारी ग़िज़ा है, यही हमारी खुराक है, आप इसको खाना शुरू कर दें। महमूद गज़नवी ने इसको मुंह में डाला। ऐसा कड़क पथरेला वो टुकड़ा था रोटी का कि वो महमूद गज़नवी के गले से नीचे तक नहीं उतरा। महमूद गज़नवी ने हज़रत से कहा कि हज़रत ये तो बहुत कड़क है, बहुत भारी है, ये गले से नीचे नहीं उतरता। हज़रत ने फरमाया अबुल हसन खरकानी ने कि जिस तरह ये रोटी का टुकड़ा तुम्हारे गले के अंदर में नहीं उतर रहा है, तकलीफ़ हो रही है, इसी तरह ये दिरहम से भरी हुई ये पैसों की थैली ये भी हमारे गले से नीचे नहीं उतर रही है। हमें तुम्हारे दिरहम की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको वापस ले जाओ। काफ़ी देर बातचीत हुई। आखिर में महमूद गज़नवी ने अबुल हसन खरकानी से फरमाया, लंबा चौड़ा वाक़या है हज़रत, मैं आपको असल मकसद बताऊं मैं क्यों आया हूँ। कहा बताओ क्यों आए हो। कहा हज़रत 16 मरतबा मैंने एक मंदिर को फतह करने के लिए मेहनत की है,
16 मरतबा मैं शिकस्त खा कर के वापस आया हूँ, मैं आपसे दुआ करवाने आया हूँ, मैं आपसे जो है मांगने के लिए आया हूँ, आपका बड़ा अल्लाह से ताल्लुक़ है, आप कोई ना कोई रास्ता मुझे ज़रूर बताएं कि मैं उस मंदिर को फतह कर लूँ। हज़रत के पास में एक जो है कुर्ता पड़ा हुआ था। हज़रत ने कहा कि लो इस कुर्ते को ले जाओ और जब तुम मंदिर के करीब में पहुँचो और अफरा तफरी मच जावे और तुमको ये लगे कि इस मर्तबा भी मैं नाकाम होने वाला हूँ, उस वक्त ये जुब्बा अपने सामने रख देना और एक नज़र आसमान की तरफ उठाना और अल्लाह से इतना जुमला कह देना, ए बारे इलाहा, अगर तेरी नज़र में इस जुब्बे वाले की कोई कदरदानी है, अल्लाह इस जुब्बे के सदक़े में तुम मुझे इस मंदिर का फातिह बना दे। इतना जुमला उस वक्त कह देना। फरमाते हैं महमूद गज़नवी उसी जुब्बे को लेकर गया, बड़ा मैं खुश हो गया, हज़रत को मैं दुआएं देने लगा और गया, फ़ौज को तैयार किया, मंदिर को फतह करने के लिए गया। अफरा तफरी का माहौल हो गया, बस शिकस्त खाने के करीब था, मैंने वो जुब्बा सामने रखा, अल्लाह से कह दिया, ए बारे इलाहा, ये जुब्बे वाले की तेरी नज़र में कोई कदर है, मुझे इस मंदिर का फातिह बना दे। क्या मैं नज़ारा देखता हूँ, क्या अल्लाह की नुसरत आई है, क्या मदद का मैंने वो नज़ारा देखा है। लोग पीछे हटते चले गए, महमूद आगे निकलता चला गया, बिल्कुल मंदिर के करीब में पहुँच गया। असल जो चीज़ थी इसको जाकर के मैंने पकड़ लिया, उसी पर जाकर के मैंने अपना जो है रुमाल और अपना जो है झंडे को मैंने लहरा दिया। लोगों को पता चल गया कि महमूद गज़नवी ने मंदिर को फतह कर दिया है। मैंने उसी वक्त जुब्बे वाले का एहसान किया, माना और फिर उसी मंदिर को फतह करके मैं हज़रत के दरबार में गया। हज़रत का मैंने बड़ा शुक्रिया अदा किया। अबुल हसन खरकानी ने फरमाया कि भाई तुमने बहुत थोड़ी सी बात अल्लाह से मांगी है, खाली मंदिर फतह करने की क्यों दुआ मांगी भाई। अगर तुम उस वक्त ये कह देते अल्लाह मुझे पूरी दुनिया का फातिह बना दे, इस जुब्बे वाले के सदक़े में अल्लाह तुमको पूरी दुनिया का फातिह बना देता। इस बात पर हज़रत सैयद महमूद गज़नवी फरमाते हैं, अल्लाह ने जो मुझे मकाम दिया और अल्लाह ने मुझसे जो काम लिया और 70वीं मरतबा मुझसे जो अल्लाह ने सोमनाथ के मंदिर पर जो काम लिया, अल्लाह ने मुझे फातिह बनाया। खुदाए पाक की कसम, ये सिर्फ़ और सिर्फ उलमाए किराम के साथ ताल्लुकात और अल्लाह के वली के साथ सोहबत के नतीजे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे इस मकाम तक पहुँचाया है।